हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग ये हिस्ट्री का दूसरा क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि हिस्ट्री के कितने पार्ट्स हैं। प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, मध्य ऐतिहासिक के बारे में जान चुके थे कि प्रागैतिहासिक को पाषाण काल, आदि ऐतिहासिक को कांस्य युग और ऐतिहासिक को लोह युग कहा जाता है। लेकिन आज हम लोग प्रागैतिहासिक के बारे में पढ़ेंगे जिसे पाषाण काल कहा जाता है। आपको पता होगा कि प्रागैतिहासिक के कई 2-3 पार्ट होते हैं, 2-3 मुख्य भाग होते हैं। जैसे पूरा पाषाण काल, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल जो है ये 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक रहा है। और इसमें देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण खोज हुए थे। पूरा पाषाण काल में मनुष्य जो थे अभी सबसे पहले अफ्रीका में आए थे, ठीक है। तो इसमें सबसे प्रमुख खोज, सबसे पहले मांस लोग खाते थे। उसके बाद फिर लोग आग आग की खोज हुई। तो सबसे पहले लोग इसमें क्या हुआ, आग की खोज हुई। और इस समय जो मनुष्य होते थे वो खाना बदोश थे, खाना बदोश थे, आखेट करते थे, ठीक है, खाद्य संग्राहक थे। तो खाद्य संग्रह मतलब भोजन का संग्रहण करते थे कि आज से मतलब मान लीजिए कहीं मिल गया तो हम कल के लिए रखें उसको। आखेट मतलब शिकार करते थे, जानवरों को मारते थे। फिर दूसरा इसका महत्वपूर्ण भाग है, दूसरा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, ठीक है। ये जो है 12,000 से 5,000 ईसा पूर्व तक रहा है, ठीक है। 12 से 5,000 BC तक रहा है, ठीक है। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, तो सबसे इसमें जो है माइक्रोलिथ जैसे छोटे छोटे हथियार पाए गए। मतलब माइक्रोलिथ, इस युग को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। माइक्रोलिथ भी कहा जाता है क्योंकि इसमें छोटे छोटे पत्थरों के छोटे छोटे औजार पाए गए, इसलिए माइक्रोलिथ भी कहा गया। इसमें क्या हुआ, अंत्योष्टि कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। अंत्योष्टि कार्यक्रम, अंत्येष्टि कार्यक्रम मतलब दाह संस्कार, ठीक है। तो अंत्येष्टि कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। और पशुपालन भी होने लगा। मतलब कृषि की शुरुआत होने लगी। कृषि, खेती सबसे पहले जो है मध्य आदमगढ़ से स्टार्ट हुआ। आदमगढ़ से, जो मध्य प्रदेश में है। तो ये जो खेती है वो बहुत ही अभी स्टार्टिंग की हो रही थी, बहुत अच्छे तरीके से नहीं हुई थी, ठीक है। तीसरा में हम लोग पढ़ेंगे नौ पाषाण काल। नौ पाषाण काल, ठीक है। और इसका जो है 5,000 से 3,000 BC तक रहा है। इसमें क्या हुआ, इसमें जो है इस काल को, इसमें हड्डियों के बहुत सारे शव मिले थे एक जगह, बहुत सारे ढेर मिले थे, इसलिए इसे विशाल शव कहा गया। इस काल को विशाल शव मिला, विशाल शव मिला, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मेघालिथ कहा गया। इसलिए इस युग को मेघालिथ कहा जाता है। इसमें पशुपालन, सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया। और खेती की भी बहुत अच्छी तरह से शुरुआत होने लगी, कृषि की शुरुआत हो गई। मनका बनाने लगा। मनका यानी मन का मृदभांड, ठीक है। पहिया का आविष्कार हुआ, पहिया, आवास बनाए गए। इस तरह से इतने से चीज़ों का आविष्कार हुआ। और एक अंतिम है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, इसके बारे में बस इतना ही एग्जाम में आता है कि इसे चिलकोलिथ कहा जाता है। चिलकोलिथ, इस युग को चिलकोलिथ कहा जाता है, ठीक है। तो मन का मृदभांड मतलब जैसे हम देखते हैं ना मटका, जो मिट्टी का बना होता है, पका हुआ, तो उस तरह का मन का। और उसको थोड़ा सा मुंह थोड़ा और लंबा हो जाए तो उसको मन का बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बस, ठीक है। इतना ही प्रागैतिहासिक के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जो कि सभी एग्जामों में आते हैं। थैंक्स फॉर टुडे, सी यू, बाय।